सबसे पहले फ़ारूक साहब आपकी जानिब आएंगे। ये जो अभी हमने टारगेट सेट किया है उसमें तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हम उतना भी हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे उनकी ये रिपोर्ट में कहा गया है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि जो उनकी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है या IMF ने जो अपनी रिपोर्ट इस हवाले से दी थी, हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे जो हमने सेट किया है, या वर्ल्ड बैंक की जो इस हवाले से असम्पशंस है वहाँ तक ही रहेंगे मामलात? देखिए, पिछले 18 से 24 महीनों में बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आने लगा है कि पाकिस्तान के अंदर दो मुख्तलिफ मईशतें एग्जिस्ट कर रही हैं, टू डिफरेंट इकॉनमीज। एक मईशत है अदाद-ओ-शुमार की, उसमें हुकूमत अपने अदाद-ओ-शुमार दे रही है, आपने कुछ वर्ल्ड बैंक IMF के अदाद-ओ-शुमार सामने रखे हैं, और कुछ हकाइक हैं 24 करोड़ पाकिस्तानियों के हवाले से। देखिए, अदाद-ओ-शुमार की जो मईशत है, जो मईशतदानों की मईशत है, वो कहती है कि महंगाई की शरह जो है वो 30-35% से गिर के कहीं 4-5% पे पहुंच गई है। वो ये भी कहती है कि $2-2.5 अरब के जो ज़खायर थे कुछ साल पहले, वो बढ़ के कहीं 10-11 अरब पे पहुंच गए हैं। जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों की मईशत है वो ये कहती है कि जिस तरह बिजली और गैस के बिल जिस रफ्तार से, जिस तेजी से बढ़े हैं, अब बिजली का बिल पे करने के बाद बच्चों की फीस नहीं बचती। अब गैस के बिल जो हुकूमत के ज़ादा-शुमार बताते हैं कि 804% उनमें इजाफा आया है। ये पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की अपनी फिगर है। 24 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो ये कहते हैं कि गैस का बिल देने के बाद हमें सोचना पड़ता है कि बच्चों की फीस कहाँ से निकालें। फ़ारूक साहब, ये अभी कुछ फैक्टर्स तो एहतशाम साहब ने गिनवा दिए कि जी आपने ग्रोथ पे अगर काम करना है, शरह नमू को बेहतर बनाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। अभी फौरी तौर पर अपने सरकमस्टांसेस को देखते हुए हम मज़ीद क्या कर सकते हैं कि जिससे हम जो हमारी GDP वो है उसकी शरह उसको बेहतर बना सकें? देखिए, GDP 3% से बढ़नी है या बढ़ानी है या 6% से बढ़ानी है, उसकी बुनियाद जो है वो तवानाई का शोबा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया भर का फॉर्मूला है कि आपने जो माशी बिल्डिंग खड़ी करनी है, चाहे वो 10 मंजिला हो, चाहे वो 100 मंजिला हो, उसकी जो बुनियाद है वो तवानाई का सेक्टर। अब हमारे जो कंपटीटर मुल्क हैं, हमारे जो हमसाया मुल्क हैं, वहाँ पे बिजली का रेट चल रहा है 5 से 7 सेंट पर यूनिट, और हमारे यहाँ आता है कोई 10 से 13 सेंट पर यूनिट। लगभग 2 गुना महंगी है बिजली, और उसके वजह से दो चीज़ें होती हैं। पहला तो अभी शाम साहब ने सनती सेक्टर का जिक्र किया। अगर सनती सेक्टर जो है उसकी बिजली 2 गुना महंगी है हमारे कंपैरेटर से, हमारे हमसाया ममालिक से, तो फिर वो कम्पीट नहीं कर सकता एक्सपोर्ट की जो दुनिया है या एक्सपोर्ट की जो मार्केट्स हैं। तरफ ये होता है कि जब जो सार्फिन हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, जो पाकिस्तानी सार्फिन हैं, जब उनको बिजली इतनी महंगी मिलती है तो उनके पास उनकी कुव्वत खरीद जो है वो गिर जाती है, और वो फिर बाजार जाके कुछ खरीदने के काबिल नहीं रहते। डॉक्टर साहब, आपको लगता है हुकूमत का क्लेम है कि अप्रैल में पाकिस्तान इस रीजन में सबसे कम कीमत पे बिजली देने वाला होगा? आपको लगता है ये बात सच साबित होगी? एहतशाम साहब, आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि पिछली हुकूमत के दौरान जो PTI की हुकूमत थी, उन्होंने कहा था कि हमने IPPs के साथ सब मुज़ाकरात कर लिए हैं और 700 अरब रुपए की बचत कर ली है। अब हमें बताया जा रहा है कि इस हुकूमत ने भी IPP से तकरीबन 28 IPP से जिनसे मुज़ाकरात कह रहे हैं अब तक हो चुके हैं, अरब रुपए की बचत की जाएगी। देखिए, जब तक एहतशाम साहब आपके घर का बिल, दुकान का बिल और दफ्तर का बिल या सनत में या किसी इंडस्ट्री का बिल जो है वो 60-65 रुपए से नीचे नहीं आता 25-30 रुपए पे, तो ये इस बचत का हमें क्या फायदा होगा? ये नारा तो जरूर, बचत का उस वक्त पता चलेगा जब आपके मेरे घर में या लोगों की दुकान में एक्चुअल बिजली का बिल जो है वो पर यूनिट वो हमारे हमसाया ममालिक के बराबर आ जाए।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी तो है ना कि एक तो IPPs हैं, फिर कैप्टिव पावर उनका एक अपना रोल अपनी जगह बड़ा भरपूर है IPPs का, वो जिस तरीके से डिक्टेट कराते हैं, आइडल सेक्टर को आने ही नहीं देते, तो हमारी तो लगता है कि ये परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। एहतशाम साहब, मेरे नज़दीक ये बीमारी का इलाज नहीं है जो हुकूमत कोशिश कर रही है, ये बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश है। असल बीमारी जो है वो बिजली चोरी की बीमारी। अब अगर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में कोई 45% बिजली चोरी हो जाती है, अगर सखर में उसके इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन में कोई 35 से 36% बिजली चोरी हो जाती है, और आप लगे हैं वो चंद जो IPP प्राइवेट सेक्टर में हैं उनसे निगोशिएट करने में, तो आप यकीनी तौर पे बीमारी का इलाज नहीं कर रहे, आप बीमारी की इलामात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।